हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए गिरहा की एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। न जाने ये पांचों कौन हैं, यहाँ क्या करने और कहाँ से आए थे। ये जो भी थे और जहां से भी आए थे, इन्हें इनकी मौत यहाँ खींच लाई थी। ये पांचों व्यापारी थे और बहुत दूर से आए थे। इन्होंने अपना डेरा मेरे खेत के पास ही नदी के किनारे डाला हुआ था। जैसे ही मेरी नज़र इन पर पड़ी, मैंने इन्हें रात के समय नदी से दूर रहने को कहा था, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और इनका ये अंजाम हो गया। इन्हें भी बाकियों की तरह ही उसने वैसे ही मारा होगा। नहीं तो मैंने इनसे कहा था कि अगर पानी की जरूरत पड़े तो मेरे खेत में जो कुआं है उससे पानी निकाल सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने मेरी बात नजरअंदाज की हो और इनका ये अंजाम हो गया। न जाने कब तक और किन किन को ये नदी निकलेगी। जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, तो फिर उसके बारे में बात करके क्या हासिल होगा। अब ये सोचना है कि आगे क्या करना है। इसमें सोचना क्या है, इन लाशों का ठीक वैसे ही अंतिम संस्कार करेंगे जैसे पहले करते आए हैं। मैं अंतिम संस्कार करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि ये हादसे रोके कैसे जाएं, कैसे अनजान लोगों को बेमौत मरने से हम गांव वाले बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने कुछ नहीं किया तो इनकी तरह ही भविष्य में और अनजाने लोग आएंगे और ये नदी उन्हें निगल जाएगी। ये नदी किसी को नहीं निगल रही, बल्कि नदी में रहने वाला गिरहा है जो लोगों को मार रहा है। न जाने कब ये नदी उससे मुक्त होगी। जल्दी करो, इससे पहले कि हम में से कोई इसका शिकार बन जाए। बाबूलाल, रमाकांत, सतीश और विक्रम सुबह के समय नदी की झाड़ियों में फंसी लाशों को निकालते हुए ये बातें कर रहे थे। वो लोग किस गिरहा के बारे में बात कर रहे थे और वो किस तरह से लोगों को मार रहा था, ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, ये एकदम सच्ची कहानी है, बस कुछ चीजें बदल दी गई हैं। वैसे तो अब तक आपने मेरे चैनल पर चुड़ैल, डायनो, डाकिनी, पिशाचिनी, अप्सराओं, भूत प्रेत जैसी आत्माओं की बहुत सी कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज की कहानी एक ऐसी आत्मा के बारे में है जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इसीलिए आपको उसका नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि ये कहानी एक ऐसी आत्मा के बारे में है जिसकी शक्तियाँ और लोगों को परेशान करने का तरीका अलग है। वो सभी लोग उन सभी पांचों लाशों को नदी से बाहर निकालकर वहीं नदी के किनारे ही उनका दाह संस्कार कर देते हैं। दाह संस्कार की प्रक्रिया में सुबह से शाम हो जाती है। दाह संस्कार करने के बाद वो सभी उन्हीं जलती हुई चिताओं के पास बैठकर सभी चिताओं के जलने का इंतजार करने लगते हैं। तभी उन लोगों को बीच नदी में से एक आदमी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। बचा लो, मुझे बचा लो, कोई तो बचा लो, वो मुझे मार रहा है, वो मुझे पानी में डुबो देगा, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे परिवार में कमाने वाला मेरे अलावा कोई भी नहीं है, मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा, कोई तो मेरी मदद करो, भगवान के लिए मुझे बचा लो। वो आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि अगर आप में से कोई भी होता तो ज़रूर उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगा देता। लेकिन इतनी दर्द भरी आवाज़ सुनने के बाद भी वो लोग ज्यों के त्यों ही बैठे रहे, बल्कि उन्होंने अपने कान हाथों से ढककर नदी की तरफ पीठ कर ली। वो दर्द भरी मदद की गुहार सुनकर भी वो सभी मदद करने की बजाय नदी की तरफ पीठ क्यों कर लेते हैं, ये बात आपको कहानी में आगे पता चलेगी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुपने लगता है, जिस वजह से उन जलती हुई चिताओं की आग दूर से देखी जा सकती थी। उस वक्त तक उन लोगों के अलावा गांव में किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि नदी में डूबकर कुछ लोगों की मौत हुई है।
यहाँ तक कि गांव के प्रधान रविकरण को भी नहीं। लेकिन सूरज ढलते ही नदी के किनारे से आग के लपटों और धुएं से उसे पता चल गया कि नदी ने एक बार फिर से कुछ अनजान लोगों की जान ली है। आग की लपटें देखकर रविकरण तुरंत नदी के किनारे गया और उन लोगों पर गुस्सा करने लगा, क्योंकि उन्होंने उस लाश के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था। उन्होंने रविकरण को जैसे तैसे ये कहकर समझाया कि लाशों को देखकर वो सभी सबसे पहले उसी के घर उनकी जानकारी देने गए थे, लेकिन वो अपने घर में नहीं था और वो नहीं चाहते थे कि गांव वाले दहशत में आ जाए, जिस वजह से उन्होंने गांव वालों से भी वो सब छुपाया। रविकरण अगले दिन सभी को अपने घर आने का कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन वो सभी रविकरण के घर इकट्ठा होते हैं। भले ही रविकरण गांव का प्रधान था, लेकिन वो सभी उसके परम मित्र थे, मतलब सबसे अच्छे दोस्त। उन सभी का मकसद एक ही था, किसी भी तरह अनजान लोगों की जान बचाना, क्योंकि उस गांव के अलावा दूसरे गांव के लोग ये बात जानते थे कि नदी जानलेवा है, जिस वजह से वो लोग नदी से दूर रहते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस गांव की सीमा से वो नदी लगती थी, उस गांव के लोगों की रक्षा उस गांव की खैरमाई करती थी। लेकिन जो लोग बहुत दूर से आते थे और जिन लोगों को नदी के बारे में जानकारी नहीं थी, वो अक्सर मारे जाते थे। हम सभी गांव वालों ने मिलकर हर तरह की कोशिश कर ली कि अनजान लोग नदी से दूर रहे, लेकिन हमारी सभी कोशिशें नाकाम ही साबित हुई हैं। मैं ये बात मानता हूँ कि इस गांव में रहने वाले लोगों ने गलती की है और उसकी सजा उन्हें मिलती है, लेकिन दूसरे गांव के लोगों ने क्या बिगाड़ा है? आखिर उन लोगों को वो गिरहा क्यों मार रहा है? निराश होकर बाबूलाल बोला। ये बात तो सही है कि हम सब ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी अनजान लोगों को मरने से नहीं रोक सके। लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि आज नहीं तो कल वो दिन जरूर आएगा जब हमें इससे छुटकारा मिलेगा। मुझे मेरे एक रिश्तेदार से पता चला है कि उसके गांव में एक बहुत बड़े सिद्ध बाबा आए हैं। शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं। मैं कल ही उनके पास जाकर मदद मांगूंगा, शायद वो हमारी मदद करे। रवि किरण बोला। अगर ऐसा है तो फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगा और उनसे मदद मांगूंगा, क्योंकि अब मुझसे बेमौत मरने वाले लोगों की लाशें नहीं देखी जाती। मैं जब भी उनकी लाशें देखता हूँ तो सोचता हूँ कि उनके परिवार वालों का क्या होता होगा, उनकी पत्नी, उनके बच्चे कैसे जीते होंगे, क्योंकि उन्हें तो इस बात की खबर भी नहीं होगी कि घर से कमाने की उम्मीद लेकर निकले वो लोग अब मर चुके हैं। हर दिन, हर सुबह, हर शाम उनके परिवार वालों की नजरें उनके घर वापस आने का रास्ता ताकती होंगी। विक्रम बोला। तुम तीनों क्या सोचते हो कि हम तुम्हें अकेले जाने देंगे? जब अब तक हम सभी साथ मिलकर सभी कोशिशें करते आए हैं, तो ये कोशिश भी साथ मिलकर ही करेंगे। हम सभी तुम्हारे साथ जाएंगे, रमाकांत बोला। उस दिन से पहले भी, जब से उन्हें ये बात पता चली थी कि गांव वालों को जिंदगी देने वाली वो नदी अब मौत का कारण बन गई है, तब से उन सभी ने मिलकर अनजान लोगों को नदी में डूबकर मरने से बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उनकी सभी कोशिशें नाकाम ही रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि एक न एक दिन वो अपनी कोशिशों में कामयाब होंगे। उस दिन भी जब उन्हें बाबा के रूप में उम्मीद की किरण दिखी तो उसके पास चले गए। वो नदी हमेशा से जानलेवा नहीं थी। कुछ सालों पहले तक गांव वाले उस नदी का पानी पीते थे और दूसरे कामों में भी उसी नदी के पानी का इस्तेमाल भी करते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया और अचानक वो नदी मौत का फंदा बन गई। लेकिन एक बात हैरान करने वाली थी कि वो नदी सिर्फ इंसानों के लिए जानलेवा हुई थी। इंसानों के अलावा गाय, भैंस या दूसरे जानवर पहले की तरह ही उस नदी का पानी पी सकते थे और नहा भी सकते थे। उन्हें कुछ नहीं होता था। वो नदी जानलेवा क्यों और कैसे हुई थी, ये बात मैं आपको बताती हूँ। कुछ सालों पहले गांव के ही कुछ लोग उसी नदी में नहा रहे थे और एक आदमी नदी के किनारे खड़ा उन लोगों को नहाता हुआ देख रहा था। वो सभी उसे बार बार नदी में उतरने को कह रहे थे, लेकिन वो आदमी नदी में ये कहकर उतरने से मना कर रहा था
कि उसे तैरना नहीं आता, लेकिन वो लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे। वो लोग जबरदस्ती पकड़कर उसे नदी में उतार देते हैं और जब वो डूबने लगता है तो ये समझकर कि वो डूबने का नाटक कर रहा है, उनमें से कोई भी उसकी मदद नहीं करता, बल्कि उल्टा उसे और पानी में डुबाने की कोशिश करते हैं। उसी हंसी ठिठोली में वो आदमी पानी में डूबकर मर जाता है। उसके मरने के कुछ दिनों बाद ही और लोगों की भी नदी में डूबकर मौतें होने लगी थी। शुरू में तो गांव वालों को वो मौतें सामान्य लगी थी, लेकिन जो लोग मरे थे उनमें से किसी को भी अच्छे से तैरना नहीं आता था। लेकिन एक दिन गांव के उस व्यक्ति की नदी में डूबकर मौत हो गई, जिसे गांव वाले सबसे अच्छा तैराक मानते थे, क्योंकि वो कई घंटे पानी में तैर सकता था। उसकी मौत से गांव वालों को मन में ये शंका पैदा हो गई कि नदी के पानी में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं। फिर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिससे गांव वालों को ये यकीन हो गया कि नदी में ऐसा कुछ है जो लोगों की जान ले रहा है। लेकिन वो क्या है, उसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। ये नदी काफी चौड़ी और गहरी थी, जिसे पार करने के लिए गांव वाले नाव का इस्तेमाल करते थे। उस दिन भी कुछ लोग नाव में सवार होकर नदी पार कर रहे थे। तभी नाव की पतवार संभालने वाले मल्हार ने नदी में कुछ हलचल महसूस की, जिसके बाद से वो बहुत ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि वो हलचल सामान्य नहीं थी। उसकी तरह ही नाव में सवार बाकी के सभी लोग भी घबरा गए थे। उसने उनकी घबराहट महसूस कर ली थी। न जाने पिछले दिनों से क्या हो रहा है, नदी का पानी अजीब व्यवहार करने लगा है। मुझे लग रहा है आज तो नाव डूब ही जाएगी, मल्हार डरते हुए बोला। वो इससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही नदी में एक बहुत बड़ी और तेज लहर उठी, जिससे नाव डगमगाने लगी और उसमें सवार लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही नदी में बहुत सी लहरें उठी और उन लहरों से नाव पलट गई। उस दुर्घटना में उस मल्हार के अलावा एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा था। हैरान करने वाली बात ये थी कि डूबने वालों में ज्यादातर लोग तैरना जानते थे। उस दुर्घटना में जिंदा बचा मल्हार पानी से इतना ज्यादा डरने लगा था कि वो दोबारा कभी नदी में नहीं उतरा। उसके डर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ दिनों तक तो उसने किसी से बात भी नहीं की, और जब उसने बात की तो उस हादसे के दौरान क्या हुआ था सभी गांव वालों को बताया। उसने बताया कि नाव पलटने के बाद जब वो पानी में गिरा तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पैर पकड़कर नीचे खींच रहा है। वो जो कोई भी था वो बहुत ही ताकतवर था, क्योंकि उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो उससे अपने पैर नहीं छुड़ा पाया था। लेकिन न जाने कैसे सिर्फ वही बचा था, क्योंकि नाव में सवार बाकी के सभी लोग पानी में डूबकर मर गए थे। वो मल्हार उसी गांव का था जिस गांव की सीमा से वो नदी लगी थी। शायद इसी वजह से उसकी मौत नहीं हुई थी। उसने ये भी बताया कि जैसे ही नाव पलटी, नाव में सवार सभी लोग पानी में गिरे, वैसे ही उन्हें भी वही चीज पानी के अंदर खींचने लगी और एक एक करके वो सभी पानी में समा गए और फिर उनमें से कोई भी जिंदा पानी से बाहर नहीं निकल सका। उस दुर्घटना के बाद हर एक गांव वाला नदी के पानी को शापित मानकर उससे दूर रहने लगा था और अनजान लोगों को भी नदी से दूर रहने की सलाह दी जाती थी। लेकिन जो लोग गांव वालों की नजरों से बचकर नदी में उतरने की गलती करते थे वो जिंदा वापस नहीं आते थे। सिर्फ नदी में उतरने वाले लोगों की डूबकर मौतें नहीं होती थी, बल्कि नदी के पास से गुजरने वाले लोगों के साथ भी कुछ ऐसा होता था कि वो नदी में उतरने के लिए मजबूर हो जाते थे और फिर वो नदी के पानी में समा जाते थे, क्योंकि उन्हें भी नदी के पास गुजरते हुए वही मदद की पुकार सुनाई देती थी जो उस दिन उन लोगों को सुनाई दे रही थी। रविकरण अपने सभी दोस्तों के साथ अपने रिश्तेदार के गांव गया और उन बाबा से मिलकर उन्हें अपनी समस्या बताई। बाबा का नाम तेज प्रताप था, जिन्हें लोग बाबा तेज प्रताप कहते थे। बाबा तेज प्रताप ने रविकरण से उसके गांव आकर गांव वालों की समस्या का समाधान निकालने का वादा किया। उसके बाद रविकरण अपने सभी दोस्तों के साथ वापस अपने गांव की तरफ चल दिया। ये उसी दिन की बात है
वो सभी नदी के किनारे चलते हुए अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। शाम हो चुकी थी और सूरज ढलने वाला था। वो सभी अपने गांव की सीमा के पास पहुंच गए थे। तभी विक्रम की नजर नदी में डूबते हुए एक आदमी पर पड़ी। वो अपने हाथ पैर चलाकर किसी भी तरह अपना सर पानी के ऊपर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। विक्रम ने उस डूबते हुए आदमी के बारे में अपने सभी साथियों से बताया। वो सभी उसकी मदद तो करना चाहते थे, लेकिन डर था कि कहीं वो आदमी गिरहा का छलावा तो नहीं है जो उन्हें अपने पास बुलाना चाहता है, क्योंकि अगर वो गिरहा है तो जो कोई भी उसके पास जाएगा उसकी मौत निश्चित है। इस डर के बावजूद भी बाबूलाल और रमाकांत तुरंत नदी में कूद पड़े और उस आदमी को नदी से बाहर निकाल लाए। तब तक वो आदमी बेहोश हो चुका था। उस आदमी को देखते ही वो सभी उसे पहचान गए, क्योंकि वो आदमी उन्हीं के गांव का चरवाहा था। होश में आने के बाद जब उससे पूछा गया कि ये जानते हुए भी कि नदी जानलेवा है, तो वो नदी में क्या करने गया था, तब उसने बताया कि मवेशी चराते हुए वो गांव की सीमा के बाहर जा चुका था और उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने सोचा कि गांव की सीमा के बाहर वो कुछ नहीं करेगा, इसलिए वो जल्दी से सुराही में पानी भरने के लिए नदी के करीब गया। वो सुराही में पानी भर ही रहा था कि तभी किसी ने उसके दोनों हाथ पकड़े और उसे पानी में खींच लिया। उस आदमी की जान बचाने के बाद वो सभी अपने अपने घर चले गए और बाबा तेज प्रताप के गांव आने का इंतजार करने लगे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने बाबा तेज प्रताप से पहले किसी तांत्रिक या ओझा से मदद नहीं मांगी थी। उसके अलावा भी गांव में बहुत सारे तांत्रिक और ओझा आए थे, लेकिन उनमें से कोई भी उस गिरहा से गांव वालों को मुक्त नहीं करवा पाया था। जब नदी में डूबकर लोगों की मौत होने लगी, तब गांव वालों ने तांत्रिक और ओझा से मदद मांगने से पहले गांव के पुराने मंदिर में अपनी नगर देवी खैर माई से मदद मांगी थी। खैर माई ने मंदिर के पुजारी के ऊपर सवार होकर बताया कि नदी गांव की सीमा के बाहर बहती है, इसीलिए वो गांव वालों की मदद नहीं कर सकती, क्योंकि उसका काम है गांव की सीमा के अंदर रहने वाले लोगों की रक्षा करना। और जिस गांव की सीमा के अंदर वो नदी बहती थी, उस गांव के लोगों की रक्षा उस गांव की नगर देवी करती थी, और उस गांव की नगर देवी ने दूसरे गांव के लोगों की मदद करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसकी पूजा सिर्फ उसी के गांव के लोग किया करते थे। ये सीमा विवाद भले ही किसी पुलिस स्टेशन के सीमा विवाद की तरह लगे, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि हर गांव की एक नगर देवी होती है और वह सिर्फ गांव की सीमा के अंदर रहने वाले लोगों की ही रक्षा करती है। और अगर कोई तांत्रिक किसी गांव के अंदर झाड़ फूक करने जाता है, तो वह सबसे पहले गांव की नगर देवी की पूजा करके उसे प्रसन्न करता है, क्योंकि गांव की सीमा के अंदर रहने वाली सभी प्रेत आत्माएं नगर देवी के अधीन होती हैं। और अगर नगर देवी ना चाहे तो कोई भी तांत्रिक या ओझा किसी भी गांव में जाकर तंत्र क्रिया द्वारा किसी भी प्रेत या आत्मा को काबू नहीं कर सकता। काफी दिन गुजर जाने के बाद भी जब तेज प्रताप बाबा गांव नहीं आए, तब रविकरण ने उनके आने की उम्मीद छोड़ दी थी। एक रात बाबूलाल अपने खेत में सो रहा था, मतलब फसल की रखवाली कर रहा था। तभी उसे पहले की तरह ही नदी की तरफ से आती हुई चीख सुनाई दी। वो जानता था कि वो चीख इंसान की नहीं बल्कि उसी गिरहा की है, इसीलिए उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो चांदनी रात थी और चांद की रोशनी में नदी का पानी ऐसे चमक रहा था जैसे नदी की तली में बहुत से मोती बिखरे हो। रात के उस वक्त चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और तेज हवा भी चल रही थी। हवा की सरसराहट के सिवाय बाबूलाल को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी उसे दूर से आती हुई उल्लू की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत ही भयानक थी। वैसे भी उल्लू की आवाज डरावनी होती है, लेकिन उस सन्नाटे में उल्लू की आवाज बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली थी। नदी के किनारे पर बहुत से ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिसमें बहुत से पंछियों के घोंसले भी थे, और उल्लुओं ने भी अपना डेरा डाला हुआ था, जिस वजह से अक्सर रात के वक्त उल्लू की बोलने की आवाज आती रहती थी। लेकिन उस रात की वो आवाज कुछ ज्यादा ही अजीब और मन में डर पैदा करने वाली थी।
बाबूलाल उस आवाज को ध्यान से सुनने लगा। तभी उसे हर रात की तरह सुनाई देने वाली आवाज सुनाई दी। वो आवाज ऐसी होती थी जैसे किसी ने किसी का मुंह पकड़ा हुआ है और उसे तड़पा तड़पा कर मारने की कोशिश कर रहा है, और वो व्यक्ति अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रहा है। लेकिन उल्लू की आवाज की तरह ही उस रात वो आवाज भी अजीब थी। बाबूलाल उन दोनों ही आवाजों को नजरअंदाज करके सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे खेत के कोने में चरता हुआ भैंसा दिखाई दिया। वो उसे भगाने के लिए उसके पास गया। वो भैंसा दिखने में बहुत ही बड़ा और भयानक था। उसकी बड़ी आंखें, लंबे सींग और बड़े कान थे। उसे देखकर बाबूलाल मन ही मन घबरा रहा था। वो उसके नजदीक जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी बाबूलाल उस भैंसे को अपने खेत से भगाने में नाकाम रहा। तभी बाबूलाल की नजर नदी के किनारे जलते हुए दिए पर पड़ी। जलता हुआ दिया देखकर बाबूलाल सोचने लगा कि आखिर वो दिया नदी के किनारे किसने जलाया होगा। उसके बाद पलट के दोबारा उस भैंसे की तरफ देखता है तो वो अपनी जगह से गायब था। उसके बाद एक बार फिर बाबूलाल उस जलते हुए दिए की तरफ देखने लगा, क्योंकि उसे उसके आसपास हलचल दिखाई दे रही थी। भले ही चांद की रोशनी थी, लेकिन वो दिया एक पेड़ के नीचे जल रहा था और पेड़ की काली परछाई में वो साफ साफ ये नहीं देख पा रहा था कि हलचल किस चीज की है। लेकिन वो इतना समझ रहा था कि वहां पर कुछ लोग हैं जो दिए के आसपास कुछ कर रहे हैं। वो कौन है और क्या कर रहे हैं, ये देखने के लिए बाबूलाल उनके नजदीक जाने लगता है। बाबूलाल जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचता है, वो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उस जलते हुए दिए के पास दो आदमी तंत्र क्रिया कर रहे थे। बाबूलाल उनको रोकना चाहता था, लेकिन उनके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका, क्योंकि वो समझ गया था कि वो दोनों तांत्रिक है और अगर वो उन्हें रोकने की कोशिश करेगा तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। बाबूलाल ये देखना चाहता था कि आखिर वो दोनों नदी के किनारे कौन सी तंत्र क्रिया कर रहे हैं। इसीलिए वो चुपचाप झाड़ियों के पीछे छुपकर उन दोनों को देखने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि नदी से एक आदमी बाहर निकला, जिसके बाल बहुत ही ज्यादा लंबे थे। उसे देखकर वो दोनों आदमी एकदम चौकन्ने हो गए और धीरे धीरे उसके पास जाने लगे। वो दोनों उसके पास जाकर जैसे ही उसके बाल पकड़ने वाले थे, वैसे ही वो आदमी जैसे पानी से बाहर निकला था वैसे ही पानी के अंदर चला गया। उसके बाद वो दोनों आदमी बहुत ज्यादा खुश भी हुए और निराश भी हुए। उसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगे कि हमने तो जो कुछ भी सुना था वो अफवाह नहीं बल्कि हकीकत थी। आज हमने उसे देख लिया है। भले ही हम उसे काबू नहीं कर पाए तो क्या हुआ, वो यहाँ है, ये तो अब हमें पता चल गया है। अब हम उसे कभी भी अपने काबू में कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि किसी को भी हमारे यहाँ होने की भनक लगे, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। इतना कहकर वो दोनों साथ में बोले, अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द वापस आएंगे और तुझे अपने काबू में कर लेंगे। बहुत सालों से हमें तेरी तलाश थी, अब जाकर हमारी तलाश खत्म हुई है। जिसके बाद वो दोनों अपना सामान समेटकर वहां से चले जाते हैं। रात में जो कुछ भी बाबूलाल ने देखा था, सुबह होते ही वो रविकरण से बताने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उसके घर जाकर देखता है कि वहां पर दो लोग बैठे हुए हैं जो उसी घटना के बारे में उसे बता रहे थे जो उसने रात में देखी थी। वो दोनों कोई और नहीं बल्कि वही दोनों तांत्रिक थे जो रात में नदी किनारे गिरहा को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें रविकरण ने ही बुलाया था। रविकरण किसी भी तरह से गांव वालों को उस गिरहा से मुक्त करवाना चाहता था, इसीलिए उसने उन दोनों तांत्रिकों को बुलाया था। लेकिन उसी दिन बाबा तेज प्रताप भी वहां आ चुके थे और उन्होंने गांव के मंदिर में अपना डेरा डाला था। उस दिन तो बाबा तेज प्रताप ने उस गिरहा से मुक्ति के बारे में कुछ नहीं बताया। वो सिर्फ नदी के किनारे घूमते रहे। गिरहा गांव वालों को परेशान करता है और लोगों की जान ले लेता है। ये बात तो वो पहले से जानते थे,
क्योंकि रविकरण ने पहले ही सब कुछ उन्हें बता दिया था। इसलिए उन्होंने एक दिन बाद रविकरण को उसे छुटकारा पाने का एक उपाय बताया। वो उपाय ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि जिस आदमी की आत्मा गिरहा बनी थी वो बेमौत मारा गया था और वो गांव वालों से गुस्सा था, क्योंकि उनकी गलती की वजह से ही उसकी मौत हुई थी। गुस्से की वजह से ही वो गांव वालों को वैसे ही मार रहा था जैसे उसकी मौत हुई थी। बाबा तेज प्रताप ने रविकरण से बताया था कि जिस गांव की सीमा में वो नदी बहती है, उस गांव की खैर माई को प्रसन्न करने के लिए हर साल उसी दिन, जिस दिन वो आदमी डूबकर मरा था, 2 बकरों की बलि चढ़ानी होगी, क्योंकि उस गांव की खैर माई को प्रसन्न करके ही उस गिरहा से बचा जा सकता है। वो गिरहा इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसे किसी भी तरह काबू नहीं किया जा सकता था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी था। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन लोगों को उसने मारा था उनकी आत्माएं भी उसी के साथ थी। रविकरण और गांव वालों ने बाबा तेज प्रताप के कहे अनुसार वो उपाय करने का निश्चय कर लिया था, लेकिन उन दोनों तांत्रिकों ने बाबा तेज प्रताप की बातों को नजरअंदाज कर दिया और गिरहा को काबू करने के लालच में एक बार फिर नदी के किनारे तंत्र क्रिया करने गए, लेकिन वो दोनों जिंदा वापस नहीं लौट सके। उन दोनों को उस गिरहा ने ठीक उसी तरह पानी में डुबा कर मार दिया था जैसे और लोगों को मारा था। दरअसल रात के वक्त जब वो दोनों उसी जगह पर तंत्र क्रिया कर रहे थे, तब उन्हें पानी में डूबती हुई एक खूबसूरत औरत दिखाई दी। भले ही वो तांत्रिक थे, लेकिन खूबसूरत औरत को देखकर बहक गए थे और वो तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में उतरे। और जैसे ही पानी में उतरे, वैसे ही वो गिरहा उन्हें गहरे पानी में ले गया और पानी से बाहर उनकी लाशें ही निकली। गांव का प्रधान होने के नाते रविकरण हर साल बाबा तेज प्रताप के कहे अनुसार खैर माई को प्रसन्न करने के लिए 2 बकरों की बलि ठीक उसी दिन चढ़ाते थे जिस दिन उस आदमी की डूबकर मौत हुई थी। उस दिन के बाद से उस गिरहा ने फिर कभी भी किसी इंसान को नदी में डुबाकर नहीं मारा। वैसे अब तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि एक गिरहा क्या कर सकता है और किस तरह से मरने के बाद किसी भी व्यक्ति की अतृप्त आत्मा गिरहा बन सकती है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो में कुछ ऐसी ही नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।